जय भीम साथियों। आज एक मुद्दा लेके आए हैं हम, SC/ST एक्ट समाज के लिए कितना उपयोगी है और कितना नहीं। साथियों, ये एक हथियार SC/ST एक्ट के रूप में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को मिला, क्योंकि समाज के अंदर आज से नहीं हज़ारों साल पहले से इस समाज के ऊपर कह सकते हो जाति के नाम पर शोषण होता रहा है और आज भी हो रहा है। आज भी कुछ गाँव की रिपोर्ट अगर आप देख सकते हैं, जैसे अभी सिसा गांव का मामला चल रहा है, या आप हिसार का भी एक मामला था जिसके अंदर एक युवक को सिर्फ चोरी के इल्ज़ाम के कारण पीट कर मार दिया जाता है। हालांकि इस देश के अंदर संविधान लागू है, इस देश के अंदर एक कानून व्यवस्था है और पुलिस है, एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था के तहत अगर कोई चोरी करता है तो आप उसको सज़ा दिलवा सकते हैं। लेकिन इस देश के अंदर एक जाति के आधार पर सिर्फ चोरी के इल्ज़ाम और सिर्फ शक के आधार पर युवाओं को मार दिया जाता है। जाति और अनुसूचित जनजाति का युवा आज भी अगर कई गांव में, कई प्रदेशों के अंदर देखा गया है, अगर घोड़ी पे चढ़ता है तो उसको घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता, उसकी बारात पर पत्थर तक फेंके जाते हैं, उन्हें कानून की सहायता लेनी पड़ती है। आज भी अगर कोई SC/ST का युवा मूछें रखता है तो उसको मार दिया जाता है, क्योंकि आज भी जो जातीय व्यवस्था है, वो मानसिकता आज बनी हुई है आज भी। लेकिन अगर हम महापुरुषों की बात करें, जैसे बाबा साहब ने कहा था कि कानून जो बनाए जाते हैं और समाज के अंदर जो गंदगी फैली हुई है, समाज के अंदर किसी भी आधार पर शोषण है, समाज के अंदर किसी भी प्रकार का दुर्भाव है, उसको ख़त्म करने के लिए कानून बनाए जाते हैं। लेकिन अफसोस है कि आज तक इस प्रकार का कानून नहीं बनाया गया और सिर्फ कुछ लोगों को सुरक्षा देने के लिए बनाया गया, जो ये कह सकते हो भारत का संविधान लागू होने से पहले की व्यवस्था थी। लेकिन वो महापुरुषों के संघर्ष से, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के संघर्ष से संविधान ने हमें बहुत से अधिकार दिए अपनी सुरक्षा के लिए। आज जाति के आधार पर शोषण करता है तो हम कानून की सहायता ले सकते हैं, कानून का सहयोग ले सकते हैं। आज आपको पूरा हक है मान और सम्मान से जीने का। लेकिन साथियों, कहीं ना कहीं जहां हम समानता की बात करते हैं, समाज के अंदर देखा गया है कि जैसे SC और ST एक्ट का दुरुपयोग भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैंने कई मामलों में पर्सनली देखा, तब जाके मैंने सोचा कि ये एक वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की सोची मैंने, क्योंकि इससे वो लोग, जिन लोगों का बाबा साहब के मिशन से कोई संबंध नहीं है, जिनका बुद्ध से कोई संबंध नहीं है, जिन लोगों को महापुरुषों से कोई लेना या देना नहीं है, वो सिर्फ अपने पर्सनल उद्देश्य के लिए इस कानून का यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। उनकी लड़ाई, उनका झगड़ा परिवार के किसी भी अन्य कारण से हो सकता है, अन्य जाति के साथ जो ST और SC जाति को बिलोंग नहीं करती है, और वहाँ पर SC/ST लगाने का काम करते हैं। अब समाज को इसको दो प्रकार के नुकसान हैं। एक तो उनके ऊपर जब सामाजिक दबाव बनाया जाता है, क्योंकि जो झूठा होता है उसके कारण उनको समझौता करना पड़ता है। जब वो समझौता करता है तो समाज को कानूनी रूप से हानि होती है, क्योंकि तथ्य बाद में कोर्ट में पेश किए जाते हैं कि इतने इस साल के अंदर झूठे SC और ST के केस दर्ज हुए। दूसरा हमारा जो हम एक नारा देते हैं 85% का, जय मूल निवासी का, जो हम कहते हैं, जो साहब कांसीराम ने कहा, जिस मिशन की बात साहब कांसीराम ने की कि हमें 85% को इकट्ठा करना है और शासन हमारा है, राज हमारा है। बाबा साहब ने कहा था, जाओ लिख दो अपने घर की दीवारों पर कि हम इस देश के शासक हैं और सत्ता हमें प्राप्त करनी है। जय मूल निवासी, यानी कि 85% की लड़ाई में पीछे रहते हैं, क्योंकि उसके अंदर OBC समाज के लोग भी आते हैं, कुछ कह सकते हो जो जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उस समाज के लोग भी आते हैं। और जब इस प्रकार के झूठे केस लगाए जाते हैं तो हमारे अंदर जो जातीय व्यवस्था बनी हुई है, जो हज़ारों सालों से बनी आ रही है, उसके अंदर ये दरार और ज़्यादा गहरी करने का काम करता है। और लोग हमसे जुड़ना पसंद नहीं करते और बाबा साहब के विचारों से जुड़ना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनके मन में भी धारणा बन जाती है कि ये लोग को आज के टाइम एक ऐसा हथियार दे दिया डॉक्टर अम्बेडकर ने जो हमारे लिए नुकसानदायक है। अगर हम वास्तविकता में बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, महापुरुषों के विचारों को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें ऐसे लोगों को रोकना होगा जो समाज के अंदर तोड़ने का काम करते हैं। दूसरी तरफ जो लोग हजारों सालों से जातीय व्यवस्था के अंदर धंसकर शोषण करने का काम करते आए हैं, उन लोगों को भी आज के समय में ये बात समझनी होगी कि ये देश समानता पर आधारित है और ये देश के अंदर समानता लेकर
साथियों, अगर वास्तविकता में हम बाबा साहब के विचारों को, महापुरुषों के विचारों को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें ऐसे चालाक, धूर्त और जो लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, जिनको बाबा साहब के मिशन से, महापुरुषों के मिशन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो उनके दिए हुए सभी अधिकारों का अपने स्वार्थ के लिए यूज करते हैं और समाज को, बाबा साहब के मिशन को बदनाम करने का काम करते हैं, तो उन लोगों के खिलाफ हमें आवाज़ उठानी होगी। तो शायद साथियों आप मेरी बात को समझेंगे और समझकर आप हमें कमेंट में अपने विचार व्यक्त भी करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत।